दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ये साथ में हमारे बड़े भाई कुंदनदा जो मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं और इनका कोष लेके हमेशा हम साथ चलते हैं। और ये है हमारे सुंदर से हरे भरे खेत, पर सुंगरों ने बड़ा आतंक कर रखा है यहाँ। ये खेत सब बर्बाद किए थे, थोड़ा आजकल नहीं दिख रहा है, नहीं तो ये खेत पूरे बर्बाद थे। अभी थोड़ा धान बड़े हो गए तो इस वजह से खाली जगह इसमें दिख नहीं रही है। अभी दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे सुंगरों का आतंक यहाँ पर बड़ा है। इस खेत में कुछ नमूने दिख रहे हैं, ये हाल ही में खोदा हुआ है सुंगरों के द्वारा। और ये देखिए, इस खेत को तो इस तरफ तो धान है, इतना एरिया पूरा सुंगरों ने बर्बाद कर दिया है। ऐसे करके गांव में ये दिन के समय में ही प्रवेश कर जा रहे हैं। और एक तो आज के समय में जो है लोगों का मोह भंग जरूर हो गया खेत के प्रति। ये देखिए, अभी और दिखाता हूँ मैं आपको। ये थोड़ा धान के पेड़ बड़े हो गए इसलिए दिख नहीं पा रहा है। ऐसे खेतों को कई जगह नुकसान पहुँचाया हुआ है सुंगरों ने। अभी जा रहे हैं हम शिवालय, और कल से सावन का पावन माह शुरू होने वाला है हमारे हिंदू धर्म का। और ठीक सामने जो आप देख रहे हैं वो हमारे गोपेश्वर धाम, जहाँ पर हमारे भोले बाबा जागृत रूप में अभी भी हैं द्वापर युग से। और ये है हमारे तलहट गांव का और अंतिम छोर। और यहाँ से ठीक ऊपर आप देखेंगे गोपेश्वर महादेव एक टापू पर बसे हुए। तो ये है हमारे गांव के पश्चिमी क्षेत्र से बहने वाली भद्रवती नदी। और ये है यहाँ की त्रिवेणी। और जो पूर्वी क्षेत्र से जो नदी आती है, जो इसकी जीवन धारा है धपोला सेरा वासियों की, और इसी पर हमारा जीवन निर्भर है क्योंकि पानी। और जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है यहाँ का सुंदरवन, इसी को कहा जाता था गोपीवन। और इसी क्षेत्र में गोपियाँ रहती थी, नाग कन्याएँ, और जो शिव की भक्त भी थी, और साथ में श्री कृष्ण और कामधेनु माता की वो सेविकाएं थी। तो इस जगह पर गायों का पालन पोषण वो करती थी। तो ये है हमारे गोपेश्वर की त्रिवेणी। कल की प्रबल बारिश जो हुई थी, जलधारा प्रबल है। और ये है हमारी त्रिवेणी जो यहाँ पर मिलती है। यह है संगम है गोपेश्वर का। और जो इस तरफ से आप नदी देख रहे हैं ये कपी नदी है, जिसका जल काफ़ी शीतल रहता है। और यही हमारे जीवन की मुख्य धारा है, क्योंकि यहीं से हमारे गांव में पानी आता है। और हालांकि भद्रवती नदी का पानी हमारे न पीने के काम आता है न सिंचाई के काम आता है, पर सुंदरता काफ़ी अच्छी दिखती है भद्रवती की। तो ये है हमारी त्रिवेणी। और यहीं से भक्तगण अपने कलशों को भर के गोपेश्वर महादेव की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। और जब 145 सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं तो उसके बाद आता है गोपेश्वर धाम। और यह सुंदर सा टापू आप देख सकते हैं, इसी के ऊपर में है हमारे भोले बाबा। और जो इसके शिवलिंग की बात करें तो इस शिवलिंग में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें दंत कथाओं के आधार पर बताया गया कि इस शिवलिंग का मूल जड़ जो है वह इस गोपेश्वर के तट तक है। और देख सकते हैं कम से कम 60 से 70 मीटर की इसकी हाइट है। और सुंदर से वादियों में दो गांवों के बीच में मध्य में बसा यह गोपेश्वर धाम कई तीर्थों से बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए थे गोपियों को। और श्री कृष्ण को भी बांधा था उन्होंने अपने साथ यहाँ पर। और तब से इस मंदिर में इनके साथ श्री कृष्ण और उनकी गोपियाँ, उनकी गाय और भोले बाबा स्वयं यहाँ पर विराजमान है जागृत रूप में। और ये है प्रवेश द्वार पहला, जहाँ से आप अंदर प्रवेश करते हैं। और इस तरफ से छोटी छोटी नाले हमारे इस क्षेत्र में बहते रहते हैं। बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है और स्रोतों से जल ऊपर उठ चुका है। और इस तरह से जलधारा यहाँ से भी नीचे को बहती हुई। तो आप प्रवेश कर रहे हैं हमारे कोषाध्यक्ष जी मंदिर गेट के अंदर।
और दोस्तों इन सीढ़ियों को जब आप पार करते हैं तो गोपेश्वर की 150 सीढ़ियाँ पार करने के बाद गोपेश्वर धाम आता है। और यह सबसे बड़ी कठिन डगर है, क्योंकि सर में कलश और उसके बाद इन सीढ़ियों पे चढ़ना, यही है कष्टकारी भोले शंकर को जलाभिषेक करना। तो इस तरफ कई गुफाएं हैं छोटी छोटी, हालांकि यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, फिर भी हम भविष्य में सोच रहे हैं कि यहाँ एक गुफा है, उस गुफा को खोजा जाए कि क्या है गुफा के अंदर। तो इस तरह की डांट है पूरी ये, और ठीक नीचे है गोपेश्वर में बहने वाली भद्रवती और कपी नदी की संगम की त्रिवेणी है, गोपी वन का क्षेत्र। और यहाँ देखिए कई कंदराएं हैं, आपको मैं जो सीधे दिखा रहा हूँ जूम करके, ये क्षेत्र में यहाँ पर भी गुफा है, जहाँ पर जो पहाड़ी जीव सौल यहाँ पर रहता है उसका ये निवास स्थान है। तो बच्चे पहुँचा के आ गए हैं साउंड सिस्टम को। मंजीत, कैप्टन मंजीत, बॉल मिल गई, गुड्डू से ले लेना, ठीक है? और संभाल के रखना उसको। तो और ये देखिए ये पूरा गोपी वन का क्षेत्र है, और यहाँ पर भी एक छोटी सी कंदरा है जो जंगली जानवर इसमें रहते हैं। तो इस तरह के कई कंदराएं यहाँ से लेकर आपको भद्रकाली, साने उड्यार में पूरी मिलती रहेंगी। और कोषाध्यक्ष साहब काफ़ी तेज़ी से सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं, एक्स फौजी हैं और काफ़ी मेहनती। और जबकि उपाध्यक्ष साहब यहाँ से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों ये है हमारा गांव धपोला सेरा, इसके तलहट पे बसे हैं गोपेश्वर महादेव। और गोपेश्वर महादेव से मैं अपने गांव के का दृश्य अपनी वीडियो में कैप्चर कर रहा हूं। देखिए ये है हमारा धपोला सेरा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। और ठीक इसी के तलहट पर है यहाँ की खेती, जो यहाँ की एक प्रसिद्ध धरोहर है। प्रवेश करते हुए मंदिर प्रांगण में और 150 सीढ़ियों को पार करते हुए आप जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले नज़र आपकी पड़ती है जहाँ से शिवलिंग को जलाभिषेक किया जाता है, वह जल बाहर निकलने का द्वार। और फिर इसके बाएं तरफ से आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको चप्पल रखने का स्थान मिल जाएगा। यहाँ से वहाँ तक आप चप्पलों को यहाँ पर रख सकते हैं। और ये है हमारा मंदिर प्रांगण, और अध्यक्ष जी भी पहुँच चुके हैं, उपाध्यक्ष जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, साथ में हयादा जो यहाँ के पुजारी भी हैं, और साथ में हमारे अध्यक्ष साहब भी पहुँच चुके हैं। सर कैसी चल रही है तैयारियाँ? अरे भैया आप लोगों के साथ तो आनंद आ गया यार, मंदिर की मतलब शोभा ही पलट गई है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे सीनियर हैं चाचा, और सबसे सीनियर हमारे पदाधिकारी, और साथ में हमारे उपाध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी। सचिव जी थोड़ा बिजी हैं, सचिव जी कह रहे हैं मैं कल आऊँगा, थोड़ा अभी टाइम नहीं है, पर फिर भी मैं आपको जो भी चीज़ उपलब्ध कराना होगा मैं करा दूँगा। तो लगे रहो, भोले नाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और सावन का महीना है, पूरे क्षेत्र पर बने रहेगी, भोले बाबा की कृपा तो सब पे है, ऊपर बने रहेगी। तो दोस्तों रात्रि का समय हो चुका है और मंदिर का सारा काम करके अब निकल रहे हैं घर को। तो इस तरीके से मंदिर में चारों ओर फ्लैश लाइट लगाई गई हैं, और जो भी भक्तगण यहाँ आज रुकेंगे उनको यहाँ पर भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। ये हैं हमारे शंकर भाई, आज जो यहाँ पर रात्रि में ठहर रहे हैं और जागरण है इनका। शंकर भाई क्या बन रहा है भोग में? आलू सूजी। और ये हैं हमारे राजेंद्र क्या बन रहा है आज भोग में? आलू। और भजन रात भर गाओगे? कम से कम 10-11 बजे तक तो भजन लगने चाहिए फिर। ठीक, हाँ 12 बजे तक लगेंगे।
तो ये भाई लोग यहाँ पर रुके हैं और हम चलते हैं घर को। तो ये है मंदिर का चारों ओर का नज़ारा। रात्रि के शाम के 8 बजे हैं अभी, और गंगा सिंह दाजू भी हमारे साथ हैं। और इस तरीके से हमने इसमें अभी लाइटिंग की व्यवस्था कर रखी है, जब भी यहाँ पर जागरण हो तो लोगों को पूरी सुविधा मिले और एक यहाँ पर दिव्य ज्योति जलती रहे। ये लगा रखी है गेट पे लाइट, और जो घर में जाने वाले लोग हैं और इस रास्ते में आने वाले लोगों के लिए उजाला हो जाए, तो यहाँ पर एक फ्लैश लाइट हमने लगा रखी है। और हमारे सभी पदाधिकारी अब घर को निकल रहे हैं। रात्रि का समय है और सुअरों का आतंक भी है, डर भी लग रहा है। चल रहे हैं साथ में। तो ये है रात्रि का दृश्य, जो गेट पे फ्लैश लाइट लगी है, पूरा मंदिर में उजाला हो रहा है। और हमारी अधिक से अधिक कोशिश रहेगी कि मंदिर को और सौंदर्यता दी जाए और मंदिर को और प्रचार प्रसार में लाया जाए, क्योंकि ये बहुत पौराणिक मंदिर है। इसलिए हमारा प्रयास है, जो भी हमारे कर्म ये क्या कहते हैं कमेटी के सदस्य हैं, वो सारे काफ़ी कर्तव्य और निष्ठावान व्यक्ति हैं और हमेशा संकल्पित रहते हैं मंदिर के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा इस मंदिर को और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण मंदिरों में शामिल करने का। और ये एक पौराणिक धाम भी है, यहाँ पर जागृत रूप में शिव हैं, और इसलिए हमारा कोशिश है कि इस मंदिर को पूरे प्रचार प्रसार में लाया जाए। तो अब चलते हैं घर को और मिलते हैं कल आपको सावन माह के पहले दिन, जब देवसैनी एकादशी भी है, हरेला का पर्व भी है, और दिखाते हैं यहाँ भक्तों की भीड़ कि किस तरह से जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर गांव से लोग यहाँ पर आते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।